श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 17वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 17 अध्याय में साधन भक्ति उपाय हंस रूप धरी जो कही सो वर्णीय दुराय। उद्धव जी बोले कि हे कमल दल लोचन, तुमने पहले कह दिया है कि धर्म रूप कर्म भक्ति का और मोक्ष का साधन है, परंतु इस प्रकार कर्म करने वालों को अवश्य भक्ति मिल जाती है, ऐसा नियम देखने में नहीं आता। इस कारण वर्ण आश्रम के आचार वालों को का तथा उस आचार के अधिकार से रहित संपूर्ण पुरुषों का स्वधर्म वर्णन करो कि वह धर्म जिस भांति करने से पुरुषों में तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो जाए, सो श्रवण करने की इच्छा है तुम्हें अवश्य वर्णन करना चाहिए। हे प्रभु, हे महाभुज, हे श्री माधव, पहले आपने हंस रूप धारण कर जो कर्म ब्रह्मा जिसे कहा था वह परम सुख रूप धर्म निश्चय करके कहो। हे शत्रुनाशक, बहुधा पहले बहुत काल से सिखाया हुआ भी धर्म अब मनुष्य लोक में न होगा। इस धर्म का वक्ता करता रक्षक तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा भूमि पर नहीं है। हे अच्युत, हे प्रभु, ब्रह्मा जी की सभा में भी तुम्हारे बिना और नहीं, जहाँ मूर्ति मंत्र वेदादिक हैं। हे मधुसूदन, सब धर्म के कार्यकर्ता, सब धर्म के वक्ता रक्षक, जब तुम इस पृथ्वी को छोड़ोगे तो नष्ट हुए धर्मों को कौन कहेगा, क्योंकि सब धर्म के ज्ञाता तुम हो। इससे हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति जिस प्रकार करे सो सब धर्म जैसे जिसका कर्तव्य है वैसे ही मुझसे कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरु कुलभूषण परीक्षित, इस प्रकार भक्त उद्धव जी के पूछने से भगवान हरि अति संतुष्ट हो मनुष्यों का मरण धर्म दूर करने वाला सनातन धर्म कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, यह तुम्हारा प्रश्न धर्म रूप है और वर्णाश्रमों के आचार वाले पुरुषों को भक्ति आनंदकारी है, उसको मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। पहले सत्ययुग में मनुष्यों का वर्ण हंस रूप तथा सब प्रजा जन्म से ही कृतकृत्य थी, इसी से कृतयुग नाम हुआ। और कर्म भी कुछ कर्तव्य था, सो कहते हैं। उस समय प्रणव ओंकार ही वेद था, चारों पांवों से धर्म वृषभ रूप धारण किए में था, यज्ञादिक कर्म नहीं थे। एक तपस्या से ही इंद्रियों को स्थिर कर एकाग्रचित हो हंस रूप शुद्ध मेरा ध्यान करते थे। हे महाभाग, जब त्रेता युग हुआ तब विराट मेरे प्राण से और हृदय से वेद त्रय विद्या प्रकट हुई। उसके होता अध्वर्यु उद्गाता सहित त्रिरूप यह प्रकट हुआ, सो यह यज्ञ मेरा रूप है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों वर्ण विराट स्वरूप के मुख बाहु जंगा और चरणों से प्रकट हुए। और भी जो जिसका स्वधर्म था सो प्रकट हुआ। गृहस्थ का तो आश्रम जंगा से प्रकट हुआ, ब्रह्मचर्य का धर्म हृदय से हुआ, वानप्रस्थ वक्षस्थल से हुआ, संन्यास मस्तक से प्रकट हुआ। गृहस्थाश्रम जो है जांग से प्रकट हुआ। ब्रह्मचर्य का धर्म हृदय से प्रकट हुआ और वानप्रस्थ जो है वक्ष स्थल से हुआ और संन्यास जो है वो मस्तक से प्रकट हुआ। और सब वर्ण आश्रम के स्वभाव भिन्न भिन्न हुए। जिसने नीच योनियों में जन्म धारण किया उसका स्वभाव नीच हुआ, जिसने उत्तम योनि में जन्म लिया उसका स्वभाव उत्तम हुआ। शम दम तप शौच संतोष क्षमा शुद्ध भाव भक्ति दया सत्य सब ब्राह्मण का स्वभाव हैं। सत्य सब ब्राह्मण का क्या स्वभाव है? शम दम तप शौच संतोष क्षमा शुद्ध भाव भक्ति दया और सत्य, ये सब ब्राह्मणों का स्वभाव हैं। और
तेज, बल, धैर्य, शौर्य, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थैर्य, ब्रह्मण्यता, ऐश्वर्य, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। आस्तिकता, दान, निर्दम्ब, ब्राह्मणों की सेवा, द्रव्य संग्रह में अतृप्ति, यह वैश्य का स्वभाव है। गायों की, ब्राह्मणों की और देवताओं की निष्कपट सेवा करे, जिससे जो पावे उसी में संतोष रखे, यह शूद्र का स्वभाव है। अशोच, मिथ्यावाणी, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध, तृष्णा, यह सब नीच जाति के स्वभाव हैं। हिंसा न करे, सत्य बोले, चोरी न करे, काम, क्रोध, लोभ न हो, क्योंकि सबसे बड़ा जाति का धर्म है। अब 4 आश्रमों में पहले ब्रह्मचारी के धर्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के गर्भ से लेकर सब संस्कार हुए हों, अर्थात जन्म धारण करने के उपरांत दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होने के पीछे गुरु के घर रहे। इंद्रियों का दमन करे, जब गुरु बुलावे तब वेद पढ़े। मेखला, मृगचर्म, दंड, रुद्राक्ष माला, यज्ञोपवीत, कमंडल, जटा इत्यादि सब धारण किए रहे। तेल से स्नान न करे, दंत धावन न करे, वस्त्र क्षार से न धोवे, आसन को न रंगे, दर्भ धारण करे, स्नान, भोजन, होम, जप, मूत्र, पुरुष जब करे तो मौन रहे, नख, रोम और क्षोर कर्म न करावे, और कांख के उपस्थ के केश दूर न करावे, वीर्य स्खलन न करे। आप ब्रह्मचर्य को धारण किए रहे, और जो प्रमाद से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके गायत्री का जप करे। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, देवताओं की पवित्र और एकाग्र चित्त से उपासना करे, और यतवाक होकर जप करे। गुरुओं का मनुष्य बुद्धि से सेवन न करे, किंतु मेरा स्वरूप जानकर सेवन करे। कभी अवज्ञा न करे, क्योंकि संपूर्ण देवता गुरुओं में वास करते हैं। सांझ सवेरे भिक्षा ले आवे, उसे गुरु के आगे धरे, और भी जो कुछ प्राप्त हो सो सब गुरु को समर्पण करे, और जब गुरु जी की आज्ञा हो संयम से भोजन करे। जो गुरु कहीं जाए तो उनके संग जाए, जब गुरु सोवे तो उनके चरण दाबे, जब बैठे तब सावधान हो, हाथ जोड़ बहुत दूर न बैठे। आचार्य का आदर सम्मान करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे। इस प्रकार विषय भोग रहित होकर गुरुकुल में वास करे, और जब तक विद्या न पूर्ण हो तब तक अखंडित व्रत धारण किए रहे। यह तो ब्रह्मचर्य आश्रम का सामान्य धर्म कहा। अब जो यह ब्रह्मलोक के जानने की इच्छा करे सो मेरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत करे, सो कहते हैं। जो यह ब्रह्मचारी जहाँ मूर्ति धारण कर वेद रहते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में जाना चाहे तो गुरु के ही पास रहे, वेदाध्ययन करे, निष्काम ब्रह्मचर्य व्रत करे। अधिक क्या कहें, अपना देह तक गुरु के समर्पण कर दे। अब पूजा के स्थल कहते हैं अग्नि, गुरु, आत्मा, सब प्राणी मात्र में मेरी बुद्धि रखे, मुझसे भिन्न न जाने। इस प्रकार ब्रह्म तेज युक्त निष्पाप मेरी उपासना करे। स्त्रियों का दर्शन, उनसे भाषण, परिहास न करे, और जो कहीं कोई स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर बैठे हों तो उनको न देखे। आप गृह में न रहे, यह धर्म सब आश्रमों का कारण है। शौच, मिट्टी से हाथ पांव धोवे, आचमन करे, स्नान संध्या शुद्ध भाव से तीर्थ सेवन, तप, भिक्षा करे, परंतु स्पर्श किसी का न करे। जो असंभाष्य हैं उन नीचों का त्याग करे। हे कुरुकुल नंदन, सब प्राणी मात्र में मेरा भाव रखे, मन, वचन, इंद्रियों को संयत करे। यह नियम सब आश्रमों का है। इस प्रकार जो व्रत रखे सो अग्नि के समान तेजस्वी हो, सब कर्म जला निर्मल हो, मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। यह निष्काम ब्रह्मचारी के लिए मोक्ष का प्रकार कहा, और जो सकाम हो वह वेदार्थ विचार ब्रह्मचर्य छोड़ गृहस्थ आश्रम में आना चाहें तो
गुरु को दक्षिणा दे, आज्ञा ले, अभ्यंग आदि करके मेखला दंड मौजी छोड़े, इस कर्म को समावर्तन कहते हैं। यहाँ दोनों पक्ष कहते हैं कि जो विवाह की इच्छा हो तो गृहस्थ हो जाए, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ले अथवा संन्यास ले, अर्थात आश्रम से आश्रम में जाए, आश्रम बिना न रहे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उस आश्रम में मेरी भक्ति करता हुआ विचरे और पिछले आश्रम से पूर्व में ना आवे, अर्थात सन्यासी गृहस्थ न हो। जो गृहस्थ होना चाहे वह समावर्तन कर्म से विवाह करे। गृहस्थ होकर लक्षण वाली अपने कुल समान कुल की कन्या विवाहे, प्रथम तो अपने वर्ण की ब्याहे, पीछे और भी करना चाहे तो अनुक्रम से और ब्याहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीन वर्ण समान है, अतः यज्ञ अध्ययन दान यह तीनों धर्म समान है, परंतु प्रतिग्रह अध्यापन यज्ञ कराना यह तीनों कर्म ब्राह्मण को ही करने उचित हैं। प्रतिग्रह में जप यज्ञ में कृपणता आदि दोष जब देखें तो स्वामी से छोड़े, खेत में पड़े कर्ण से आजीविका करे अथवा और किसी वस्तु से आजीविका करे, यज्ञ करे करावे अथवा पढ़ावे यह दो वृत्ति करे। जो इनमें भी हीनता दोष देखे तो उच्च वृत्ति ही करे। ब्राह्मण का यह देह निश्चय ही तपस्या के कष्ट सहने को उत्पन्न किया है। क्षुद्र काम को न करे, परलोक में अनंत सुख ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जो हाट में अथवा क्षेत्रों में अन्न पड़ा रहे उसे बीन कर उसी से निर्वाह करे और उसी में संतोष रखे। उत्तम निष्काम कर्म करे, मुझ में चित्त रखे, घर में तो रहे परंतु बहुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांति को प्राप्त होकर रहना चाहिए। हे उद्धव, दरिद्री के लिए इस प्रकार निर्वाह करने को कहा है कि जो ब्राह्मण दरिद्री हो और मेरी भक्ति करने में तत्पर हो, उसका जो आपदा से उद्धार करते हैं उन मनुष्यों का मैं थोड़े ही काल में उद्धार करूंगा। जैसे समुद्र में डूबते हुओं को नाव पार लगाती हैं, वैसे ही जो मनुष्य ब्राह्मण का निर्वाह करते हैं मैं संसार रूप समुद्र से उन मनुष्यों को निश्चय पार करूंगा। यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हमारा भजन करने वाले ब्राह्मण को दुख दरिद्र आदि अनेक संकट से जो कोई छुड़ाता है, उस छुड़ाने वाले मनुष्य को हम बहुत शीघ्र दुख दारिद्र से छुड़ा देते हैं। इस बात में यह शंका होती है कि अपने भजन करने वाले ब्राह्मणों को आप दुख दरिद्र से क्यों नहीं छुड़ाते, दूसरे की सहायता क्यों कराते हैं। उत्तर है कि जब बड़े बड़े पाप ब्राह्मण लोग करते हैं तो उन पापों से ब्राह्मणों को दुख दारिद्र्य होता है और क्षत्रिय व शूद्र को थोड़े ही पापों से दुख होता है। इस बात का भगवान ने विचार किया कि हम शीघ्र ब्राह्मणों को अपना भजन करने वाला जानकर दुख दारिद्र्य से छुड़ा देंगे। जो तो ब्राह्मण और अभिमान करके पाप करेंगे और जान लेंगे कि भजन के प्रताप से दुख जल्दी हो जाता है, फिर संसार का सुख क्यों नहीं भोगें। हमारा पाप क्या करेगा, ऐसा विचार कर ब्राह्मणों का मान नष्ट करने के लिए जब तक ब्राह्मण पाप से छूटता तब तक उस ब्राह्मण के दुख दारिद्र्य को दूसरे मनुष्य से दूर कराते हैं, जिससे ब्राह्मणों को विदित हो जाए कि हम भगवान का ऐसा भजन करते हैं तो हमको पापी जानकर हमारे दुख दारिद्र्य का नाश नहीं होता, तो हमारा पाप हमारे पास न होता, तो शीघ्र ही भजन के प्रभाव से ईश्वर हमारे पाप दुख का नाश कर देते। अतः अब पाप कभी नहीं करेंगे, ऐसा विचार करके कि ब्राह्मण पाप वृद्धि को त्याग दे, इसलिए दूसरे से ब्राह्मण का दुख दारिद्र्य नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है। राजा हो तो उसका आवश्यक धर्म यही है कि जैसे पिता कष्ट से छुड़ाता है तथा जैसे कीचड़ में पड़े हाथी को हाथी निकालता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्रजा को दुख से उद्धृत करे। इसी प्रकार धैर्यवान राजा को विपत्तियों से अपनी रक्षा आप करना उचित है। इस प्रकार राजा लोग इस लोक में सब पाप दूर कर सूर्य के समान प्रकाशित विमान में बैठ इंद्र के संग आनंद करते हैं।
यदि ब्राह्मण दरिद्र से दुख पाता हो तो उचित है कि वाणिज्य वृत्ति कर आपदा से छूटे, परंतु मदिरा, शराब और रसादिक न बेचे। ब्राह्मण के लिए रस और शराब बेचना वर्जित किया गया है। ब्राह्मण शराब पीना तो ठीक है, परंतु बेच भी नहीं सकता। और तेल बेचना, दूध बेचना, घी बेचना, शहद बेचना, ये सब ब्राह्मण के लिए मनाही है। यदि इसमें भी निर्वाह न हो तो क्षत्रिय वृत्ति करे, परंतु नीच सेवा की वृत्ति कभी न करे। यह ब्राह्मण का धर्म कहा। अब क्षत्रिय का धर्म कहते हैं जो आपदा आ पड़े तो वैश्य वृत्ति से जीविका करे या मृग्या करके जीवन धारण करे, व ब्राह्मण का रूप धर अध्यापन से जीविका करे, परंतु नीच की सेवा न करे। वैश्य को यदि आपदा पड़ जाए तो शूद्र की वृत्ति करे, उसमें भी आपदा हो तो चतुरता की क्रिया से जीविका करे, जब आपदा निवृत्त हो जाए तो नीच वृत्ति छोड़ दे। इस प्रकार सब की वृत्ति कही। अब गृहस्थ का आवश्यक पंचयज्ञ कर्तव्य कर्म कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञ करे तो ऋषियों को संतुष्ट करे, श्राद्ध में स्वदा से पितृयज्ञ करे, होम में स्वाहा करके देवताओं का यज्ञ करे, बलिदान से भूत यज्ञ करे, अन्न जल से मनुष्यों को यथाशक्ति तृप्त करे, सब में मेरी बुद्धि रखे। यह कर्म सब अवश्य कर्तव्य हैं। अब शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म कहते हैं कि बिना ही उद्यम अथवा उद्यम से पाया हो और शुद्ध हो तो धन से जिसमें कुटुंब को पीड़ा न हो वैसे ही न्याय से यज्ञों को करे। कुटुंब में आसक्त न हो किंतु मेरे भजन में सावधान रहे। इस संसार प्रपंच को मिथ्या जाने, स्वर्ग को मिथ्या माने, आत्मा को ही केवल सत्य जाने। पुत्र, स्त्री, कुटुंब, बंधु इत्यादिकों का संग यात्रा करने वालों के संग के समान है। जैसे निद्रा में स्वप्न देखते हैं और जागते ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही देह के नष्ट होने पर यह सब चले जाते हैं। इस प्रकार घर में विचार करता अतिथि की भांति रहे। यह मेरा घर है ऐसा अहंकार न रखे, क्योंकि हंता और ममता छोड़ने से ही पुरुष बंधन से छूटता है। गृहस्थ के जो सब धर्म कहे हैं उनसे मेरी पूजा करे, मुझ में भक्ति करे और गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत वानप्रस्थ होकर जो संतान हो तो संन्यास ले। जो पुरुष केवल घर में ही आसक्त हैं, पुत्र वित्त में प्रीति कर स्त्री के वश रहते हैं, वे महादीन हैं, मूर्ख हैं और अहंता ममता से बंधे हैं। मेरी माता और मेरा पिता वृद्ध हैं, स्त्री छोटी हैं, बालक छोटे हैं। यह मेरे बिना कैसा जीवन धारण करेंगे? हम बिना यह दिन अनाथ दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार जो सोचते हैं और ऐसे गृह की आशा करके विक्षिप्त मन हो, बुद्धि मूढ़ होने से स्त्री पुत्रादिकों का ध्यान करते रहते हैं, वे पुरुष कभी तृप्त न होकर मरने के उपरांत अत्यंत तामसी योनि में पड़ते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटिकायां भगवदुद्धव संवादे गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य विभागो नाम सप्तदशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।